सुप्रभातम प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी कक्षा 5 विषय संस्कृत में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पाठ 8 मध्यम पुरुष स्त्रीलिंग एक वचन धातु प्रयोग का अध्ययन कर रहे हैं। यानी मध्यम पुरुष में त्रिलिंग यानी तीनों लिंगों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कैसे हम धातुओं का प्रयोग करते हैं, तो हम इसमें ये सीख रहे हैं। हमने आपको अध्याय पढ़ा चुके हैं, लेकिन दोहराते हुए हम फिर से अपने अध्याय को शुरू करते हैं और जो बचा हुआ अध्याय है उसका अध्ययन शुरू करेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। यानी मध्यम पुरुष एक वचन के कर्ता के साथ, ध्यान देने योग्य बात है, यानी मध्यम पुरुष का एक वचन करता है तो मध्यम पुरुष का ही एक वचन हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। वहाँ पर क्रिया का प्रयोग होता है या किया जाता है। जैसे त्वम पठसी, अर्थात तुम पढ़ते हो। आपने यहाँ देखा, यहाँ मध्यम पुरुष में त्वम क्या है, यानी एक वचन है, तो पठसी भी हमने मध्यम पुरुष का ही एक वचन लिया क्रिया, तो क्या हुआ, तुम पढ़ते हो। नीचे दिए गए चित्रों को पढ़िए और समझिए। अब हम पुल्लिंग में समझते हैं। त्वम क्रीडकः अस्ति, तुम खिलाड़ी हो। त्वम किम करोषि, तुम क्या करते हो। किम त्वम क्रीडसि, क्या तुम खेलते हो। देख रहे हैं आप बच्चों, यहाँ पे ये खेल रहा है। स्त्रीलिंग में त्वम छात्रा असि, तुम छात्रा हो। त्वम लिखसि, तुम लिखती हो। त्वम पाठशालां गच्छसि, तुम पाठशाला जाती हो। अब हम इसको नपुंसक लिंग में पढ़ते हैं। नपुंसक लिंग, त्वम पुष्पम असि, तुम फूल हो। त्वम विकससि, तुम खिलते हो। त्वम कमलम असि, तुम कमल हो। मध्यम पुरुष स्त्रीलिंग द्विवचनम धातु प्रयोग, यानी अब तक हमने क्या किया था, एक वचन में धातु का प्रयोग किया था मध्यम पुरुष के एक वचन में। अब हम मध्यम पुरुष के द्विवचनम में धातु प्रयोग सीखेंगे। मध्यम पुरुष द्विवचन के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष द्विवचन की ही क्रिया का प्रयोग होता है। यानी द्विवचन का कर्ता तो द्विवचन की ही क्रिया। जैसे युवाम पठतः, दोनों, अर्थात तुम दोनों पढ़ते हो। नीचे दिए गए उदाहरणों को पढ़िए और समझिए। पुल्लिंग, युवाम बालकौ स्तः, तुम दो बालक हो। युवाम भोजनम खादतः, तुम दोनों भोजन खाते हो। युवाम किम किम खादतः, तुम दोनों क्या क्या खाते हो। अब हम इसको स्त्रीलिंग में समझते हैं। युवाम गायिके स्तः, तुम दो गायिकाएं हो। युवाम किम कुरुथः, तुम दोनों क्या करती हो। युवाम गीतम गायथः, तुम दोनों गीत गाती हो। अब हम इसको नपुंसक लिंग में पढ़ेंगे। युवाम चक्रे स्तः, तुम दो चक्र हो। युवाम किम कुरुथः, तुम दोनों क्या करते हो। युवाम भ्रमतः, तुम दोनों घूमते हो। चक्र क्या, यानी पहिए क्या करते हैं, पहिए तो घूमते हैं। अब हम मध्यम पुरुष स्त्रीलिंग बहुवचन, यानी अब हम इसको बहुवचन में सीखते हैं। मध्यम पुरुष बहुवचन के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष बहुवचन की ही क्रिया का प्रयोग होता है। यानी बहुवचन का कर्ता तो हम बहुवचन की ही क्रिया को लेंगे। जैसे यूयम क्या है, करता है यूयम, यानी तुम सब। पठत यानी पढ़ते हो, अर्थात तुम सब पढ़ते हो। यानी क्रिया भी बहुवचन की और कर्ता भी बहुवचन का। नीचे दिए गए उदाहरणों को पढ़िए व समझिए। पुल्लिंग में यूयम सैनिकाः स्थ, तुम सब सैनिक हो। यूयम देशम रक्षतः, यूयम देशम रक्षत, यानी तुम सब देश की रक्षा करते हो। यूयम सदा सत्यम वदथ, तुम सब सदा सत्य बोलते हो, यानी हमेशा सच बोलते हो। अब हम इसको स्त्रीलिंग में समझते हैं। यूयम महिला स्तः, तुम सब महिलाएं हो। यूयम भोजनम पचथ,
तुम सब भोजन पकाती हो। यूयम किम किम पचथ, तुम सब क्या क्या पकाती हो। यूयम फलानी इस्थः, अब हम नपुंसकलिंग को समझते हैं। यूयम फलानी इस्थः यानी फल, तुम सब फल हो। यूयम वृक्षे भवतः, तुम सब पेड़ों पर हो। यूयम पततः, तुम सब गिरते हो। बच्चों, मध्यम पुरुष के एक वचनम शब्द यानी शब्दार्थ त्वम, तुम, क्रीडकः खिलाड़ी, असि हो, किम क्या, करोषि करते हो, क्रीडसि खेलते हो, लिखसि लिखते हो, पाठशालाम विद्यालय, गच्छसि जाते हो, पुष्पम फूल, विकससि खेलते हो, कमलम कमल। अब हम इनका प्रयोग द्विवचन में करेंगे। युवाम, तुम दो। बच्चों, आपने यहाँ देखा हमने एक वचन में क्या पढ़ा था, त्वम यानी तुम। अब हम द्विवचन में क्या पढ़ेंगे, युवाम यानी तुम दो। बालकौ, दो बालक। स्थः, दोनों हो। भोजनम खाना। खादतः, खादथः खाते हो यानी दोनों लोग खाते हो, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो। गायिके, दो गायिकाएं, दो गायिकाएं। कुरुथः, दोनों करते हो। गीतम गीत। गायथः, दोनों गाते हो। चक्रे, दो पहिया यानी दो पहिए। भ्रमथः, दोनों घूमते हो। अब हम बहुवचनम में इनका अध्ययन करेंगे। यूयम, तुम सब। बच्चों, आपने यहाँ देखा हमने एक वचन में क्या पढ़ा, त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। अब सैनिकः, हमने एक वचन में सैनिकः क्या पढ़ा था, सैनिकः। द्विवचन में क्या पढ़ा, सैनिकौ, और बहुवचन में सैनिकः। तो यानी यूयम तुम सब, सैनिकः अनेक सैनिक, स्थः तुम सब हो, देशम देश, रक्षत रक्षा करते हो, रक्षा करते हो। सत्यम सच, वदथ तुम सब बोलते हो। महिलाः अनेक औरतें, पचथ पकाती हो। फलानी अनेक फल। बच्चों, हमने यहाँ पर एक वचन में फल के लिए क्या पढ़ा था, फलम, द्विवचन में फले और बहुवचन में फलानी यानी फलम फले फलानी। वृक्षे पेड़ पर, पतत तुम सब गिरते हो। क्रियाकलापम यानी क्रियाकलाप यानी खुद करके देखिए, ये हमने आपको समझाने के लिए बता दिया है। आप इसके चित्र को देखेंगे, समझेंगे और उसके द्वारा दो वाक्य लिखेंगे। चित्रम दृष्ट्वा दवे वाक्य लिखत, यानी चित्रों को देखकर दो वाक्य लिखिए। चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है, तोता। त्वम शुकः असि, तुम तोते हो या तुम तोता हो। ये किस रंग का है, हरे रंग का है। त्वम हरित असि, तुम हरे रंग के हो। अब दूसरे चित्र में हमने क्या देख रहे हैं, हम हंस देख रहे हैं। हम इसको हंस भी कह सकते हैं और हम इसको बत्तख भी कह सकते हैं। जिसको जो समझ आया वो सोच सकता है, कोई कुछ सोचेगा इसको, लेकिन हंस, ये हंस हमें ज़्यादा लग रहा है इसलिए हमने इसको हंस लिखा। त्वम हंसः असि, तुम हंस हो। त्वम श्वेतः असि, तुम सफ़ेद रंग के हो। आपने देखा हंस सफ़ेद रंग का है। हम इसको कल आपको श्यामपट्ट पर भी कराएंगे, लेकिन हम आपको यहाँ पर इसे समझा रहे हैं। त्वम महिला असि, तुम महिला हो। त्वम अध्यापकः असि, तुम अध्यापक हो। अब यहाँ पर बच्चों क्या बना हुआ है, ये चित्र में किसान,
हमें तो किसान समझ में आ रहा है कि उसने हाथ में कुछ ये गट्ठर टाइप लिया हुआ है, बोरी जैसा, तो हमने इसको क्या समझा, किसान। त्वं कृषकः असि, तुम किसान हो। त्वं परिश्रमः करोति, यानी तुम परिश्रम करते हो। परिश्रम यानी मेहनत, किसान तो बहुत मेहनत करता है, आप जानते हैं सभी। चलिए बच्चों, आप इस पाठ को पढ़ेंगे व समझेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ पढ़ेंगे, उसके बाद आप पाठ को शुरू करेंगे, जिससे आपको अच्छे से पाठ समझ में आएगा। सभी बच्चे अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।